नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दामुदा। किसी गांव में एक चौधरी था, बड़ा धनवान था, बाहुबल उनके पास था। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, कुछ ऐसे ही लगा लो। अमेरिका बड़ा धनवान है और बड़ा पावरफुल है। तो गांव में जब भी कोई समस्या होती थी, चौधरी हर पंचायत में जाते थे और पंचायत शुरू होते ही तो अपनी राय सबसे पहले रख देते थे। उसके बाद गांव के दूसरे जो पंचायती लोग हैं वो भी अपनी राय राय रख देते थे। लेकिन इसी पंचायत में एक ऐसा शख्सियत भी होता था, उसके पास धन नहीं था, उसके पास बाहुबल नहीं था, लेकिन वो अंतिम समय में अपनी राय रखते थे और सारे पंचायतियों की राय सुनने के बाद वो राय रखते थे। लेकिन अक्सर उनकी राय को माना जाता था। तो चौधरी साहब बड़े परेशान होते थे कि उनके पास इतना धन दौलत है और वो अपनी राय सबसे पहले रखते हैं, फिर भी उनकी राय को सुना नहीं जाता, माना नहीं जाता। और गांव के ये पंचायती लोग उस गरीब व्यक्ति की राय को मानते हैं, उस पर फूल चढ़ाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सारी रात परेशान रहता था। जब उन्हें पता चला कि इसका कारण एक ही है कि वो उतावले ज़्यादा रहते हैं, वो अपनी राय पहले रख देते हैं। दूसरे जब लोग अपनी राय रखते हैं तो वो जिन शख्सियत की राय मानी जाती थी वो अंतिम समय में राय रखते थे और वो सबकी भावनाएं समझ लेते थे और सबकी नब्ज टिटोल लेते थे। और यही कारण था कि उनकी राय को माना जाता था। तो ऐसे में देखे, डोनाल्ड ट्रंप भी इसी चौधरी की तरह है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी राय थोपते हैं और इतने उतावले होते हैं कि उन्होंने खूब फजीहत भी कराई। यह अलग बात है कि दूसरे देशों में जो पंचायत हुई उसमें उन्होंने इंटरफेयर किया, वही काम किया जो भारत और पाकिस्तान के मामले में किया। दूसरे देशों की जो लोग हैं, जनता है, उन्होंने ट्रंप को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने, ख़ास तौर पर बात करें, विपक्ष ने ज़्यादा महत्व दे दिया। बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने इजराइल और हमास के बारे में भी कहा कि दोनों के बीच में युद्ध थम गया है। सबसे पहले उनके मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे है। और इसी तरह से यूक्रेन और रूस की यह लड़ाई चल रही थी, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टांग को अड़ा दिया और कहा कि देखिए हमने युद्ध रुकवा दिया है और युद्ध नहीं होगा। और इसी तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन चल रही थी, इस मामले में भी अमेरिका कूद पड़ा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हो रहा है, सीज फायर हो रहा है। तो भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने जो काम करना था वो डोनाल्ड ट्रंप कर गए, इतने उतावले थे। और इससे आगे निकलते उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर का मसला है, तीसरे देश में बैठकर इनको सुलझाया जाएगा। जबकि भारत लंबे समय से ये कहता रहा है कि कश्मीर मुद्दे पर किसी तीसरे देश की हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने खूब फजीहत करवाई और डोनाल्ड ट्रंप अभी रुकने वाले नहीं है। वो खूब इस तरह के बयान देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान इसलिए सीज फायर पर रुके हैं कि उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका दोनों देशों के साथ ट्रेड नहीं करेगा। इस कारण से ये लोग पीछे हटे हैं। लेकिन देखिए, इस तरह के बयान अमेरिका ने केवल भारत और पाकिस्तान को लेकर नहीं दिए हैं, ये बयान हमास और इजराइल की लड़ाई को लेकर भी दिए हैं। इसी तरह के बयान रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर भी दिए हैं। लेकिन वहाँ की जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, वहाँ के जो राजनीतिक लोग महत्व नहीं दिया। लेकिन भारत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़ा महत्व दे दिया, और ख़ास तौर पर विपक्ष के लोग। ये लोग हर बात पर यही कहते रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया। देश के नेतृत्व पर इन लोगों को विश्वास नहीं है। देश की जो सेना है उन्होंने शौर्य दिखाया। क्या आप लोग इस तरह की बात कहकर देश के शूरवीरों के शौर्य का अपमान कर रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। और भारत साफ बोल चुका है और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा फिर पहलगाम जैसी हिमाकत की तो बख्शा नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान को खासा नुकसान हो चुका है, तो अगली बार बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसे में देखिए, ये बात सही है कि गांव के चौधरी की तरह ट्रंप भी
उतावले में कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ट्रंप की बातों पर ना किसी को भरोसा करना चाहिए और ना ट्रंप को ज़्यादा महत्व देना चाहिए।